खास मेहमान को इनवाइट किया क्योंकि ये 3 कृषि कानून क्या देश का विरोध झेल रहे थे, क्या किसान के पक्ष में थे या नहीं, ये बताने के लिए इनसे बेहतर कौन शख्स हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई उस कमेटी का हिस्सा थे, जो कि अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंप चुकी कि किसान आंदोलन के दौरान कृषि संगठन क्या सोचते थे। हमारे साथ अनिल धनवत जुड़ रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के बनाए पैनल के सदस्य हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। अनिल जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला, आप ट्रैवल कर रहे थे फिर भी आप हमारे लिए रुके और आपने ये कहा कि भाई आप जो है वो लाइव जुड़ेंगे, इसके लिए आपका आभार है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या ये जो फैसला हुआ कि कुछ लोग नहीं मान रहे हैं इसलिए कानून वापस हो जाए, आपके हिसाब से क्या ये ठीक फैसला है और क्या ये देश हित में है? नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला हुआ है और देश हित में और किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। इतिहास गवाह है कि किसानों की लूट हो रही थी इस देश में। जब से आजादी मिली है तब से जितनी भी सरकारें सत्ता में आई, सभी ने किसानों को लूटने के लिए जो कानून बने थे उन कानूनों का इस्तेमाल करके किसानों के फसलों के दाम गिराने की कोशिश की है। इन हथियारों का उन्होंने उपयोग किया है। इस सरकार ने किसानों को थोड़ी आज़ादी देने की कोशिश की थी, पूरी तो नहीं लेकिन कुछ हद तक आज़ादी देने की कोशिश की थी। अपनी उपज को जिसे चाहे बेचने की, जहाँ चाहे बेचने की आज़ादी दी थी, जो बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आज उनको फिर से उन कानूनों को वापस किया गया, ये बहुत ही गलत हो चुका है और देश के लिए और किसानों के लिए बहुत ही गलत है। अनिल जी, एक चीज जरा अगर आप बता सकें, क्योंकि आपका पैनल वो पैनल था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया और आपने अलग अलग किसान संगठनों से बात की थी, क्या देश भर का किसान इन कृषि कानूनों के विरोध में था? आपकी जो बातचीत हुई उसमें क्या निकल कर आया था? नहीं, विरोध में तो नहीं थे। ज्यादातर किसान तो इन कानूनों के हक में थे। ये कानून लागू होने चाहिए, जरूर उसमें सुधार की डिमांड सभी संगठनों ने की थी। हमारा भी जो शेतकरी संगठन है, हमारा किसान संगठन है, पहले दिन से हमने इन कानूनों का स्वागत किया था, लेकिन जो खामियां है वो दुरुस्त करने की हमने मांग की थी। जैसे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या खामियां थी, उसमें जो डिस्प्यूट रिजल्यूशन का जो उन्होंने तरीका दिया था वो भी गलत था, उसमें सुधारने की जरूरत थी। और कई चीजें थी जो जिसकी सुधार करने की आवश्यकता थी और हमारी कमेटी ने उसको पूरी तरह से एड्रेस करके बहुत ही अच्छी तरह से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी। सर, आपने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, क्या आपके पैनल ने यह कहा था कि देश के किसान चाहते हैं कि कुछ बदलाव के साथ ये कानून आए? वो ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है जो लिफाफे में गई थी सुप्रीम कोर्ट को? हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है। जो मेजॉरिटी ने कहा है तो ये हमने हमारे खुद के मन की बात नहीं लिखी है उसमें। और जो भी मीटिंग हुई, हर एक मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग है, हर एक कागज, हर एक ईमेल आज भी किसी को रेफर करने के लिए गवर्नमेंट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास उपलब्ध है। तो जो लोगों ने कहा वही हमने उस रिपोर्ट में लिखा है। और लोग चाहते हैं कि क्योंकि अब तक जो भी कानून अपने देश में चल रहे थे, कृषि कानून, उसका नतीजा तो ये निकला कि किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान खुदकुशी कर रहा है, कर्जे के तले दबा जा रहा है। क्योंकि जब भी किसान को उसकी उपज को अच्छे दाम मिले, उसको मुनाफा कमाने का कोई अवसर मिलता है तो गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, उसको एक्सपोर्ट बैन कर देती है, स्टॉक लिमिट लगा देती है और दाम गिरा देती है। अगर किसान को मुनाफा ही नहीं हुआ तो वो कर्जा कैसे चुकाएगा? और कर्जा नहीं चुका रहा है करके उसकी जमीन की नीलामी की बात बैंक कर रही है, तो ये गलत है। इसमें सुधार की जरूरत है और ये सुधार की दिशा में किसानों को कुछ आजादी देने की दिशा में उठाया हुआ एक अच्छा कदम था, ऐसा मैं कहूंगा। अनिल जी, आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया था, उन्होंने जब किसानों से बात की तो किसान जो है वो चाहते थे कि ये कानून आए।
कुछ बदलावों का जिक्र था और पैनल ने वो रिपोर्ट जो आज तक देश के सामने आई नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे रखी नहीं, बताई नहीं देश को, वो बंद लिफाफे में रह गई, उसमें ये इन्होंने लिख कर दिया था कि ये कानून आने चाहिए कुछ बदलावों के साथ। अनिल जी, क्या आप दर्शकों के लिए बता सकते हैं कि आपने कितने कृषि संगठनों से बात की थी, कितने राज्यों के किसानों से बात की थी, और क्या कोई भी ऐसा मिला था जिसने कहा था कि नहीं सीधा वापस ही हो जाए? सुशांत जी, ये तो अभी कॉन्फिडेंशियल है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। लेकिन ज्यादातर किसानों ने ये कहा कि ये कृषि कानून में जो आजादी मिल रही है किसानों को, ये मिलनी चाहिए। और कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि बस कुछ नहीं, हमें रिपील चाहिए, ऐसे कहने वाले भी लोग थे, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में थे। लेकिन इन कानूनों को अच्छे तरीके से बोल्ड करके फिर से लागू किया जाए, ये ज्यादातर किसान संगठनों ने और जो भी एपीएमसी से काफी इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, इन सभी लोगों ने कहा कि कृषि को अभी आजादी मिलनी चाहिए, किसानों को अपनी फसल जहां चाहे वो बेच सके, इसके बारे में ज्यादातर लोगों की राय थी। सर, एक आखिरी चीज बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में आया कि आपने इतने महीने पहले जब रिपोर्ट सौंप दी, ये लिखकर कि भाई किसान चाह रहे हैं कि यह कानून आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या ये उनका दायित्व नहीं था कि देश को पता चले कि क्या आया उस रिपोर्ट में? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम मसला है, इसमें अर्जेंसी थी और पूरा देश जिस घटना को देख रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 महीने हो गए, फिर भी इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया, उस पर चर्चा नहीं हुई। अगर हमने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के बाद तुरंत उस पर चर्चा होती तो शायद ये आंदोलन भी खत्म हो जाता, क्योंकि उसमें बहस होती, चर्चा होती और सुधारित रूप में कानून पेश किए जा सकते थे। मैं यकीन से कहता हूं कि हमारी रिपोर्ट जब लोगों के सामने आएगी और उस पर चर्चा होगी तो लोग उसको स्वीकारने के लिए तैयार होंगे, पंजाब के किसान भी उसको स्वीकारने के लिए तैयार होंगे। इस तरह से हमने उसमें जो भी खामियां थी उसको निकाल के, मसलन उसमें अगर विवाद होता है खरीद करने वाले और किसान में या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और किसान में, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो उसमें न्याय दे। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक तो समझ नहीं होता और लोगों को उस पर भरोसा भी नहीं है। तो हम किसान संगठन के तौर पर डिमांड की थी कि कोई ट्रिब्यूनल हो, या जैसे फैमिली कोर्ट्स होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, उस तरह का कोई जुडिशरी जिसमें अधिकार पे हो, इस तरह की अरेंजमेंट की जाए। तो ऐसे मामलों में हमने सिफारिशें की है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये अमेंडमेंट तो ठीक था, ठीक है। सर, क्या अब कोई यहां से आपको उम्मीद दिखती है? क्योंकि लोगों को लगता था प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और तो किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि लोग अपना पॉलिटिकल नफा नुकसान देखने लगते हैं। अब उन्होंने भी वापस ले लिया, आपको उम्मीद है कि अब यहां से कुछ बदलाव हो सकता है किसान की जिंदगी में? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। अब ये कानून वापस लिए गए हैं तो फिर से लाने की हिम्मत मुझे नहीं लगता मोदी जी भी करेंगे। और दूसरी कोई पार्टी सत्ता में आती है अगले 50 साल में, कोई पार्टी फिर से इस तरह के कानून लाने की हिम्मत नहीं करेगी। ये बहुत ही बुरी बात हो चुकी है। तभी जो कानून किसानों को खुदकुशी करने को मजबूर कर रहे थे, वही कानून आगे चलते रहेंगे। नए कानून तो इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं, उस पे तो स्टे ही लग गया। जो भी हम परिणाम देख रहे हैं आज कृषि में, आत्महत्या बढ़ रही है, खुदकुशियां बढ़ रही है, ये क्यों है कि ये कानून किसानों को पैसा कमाने नहीं देती है। जब भी किसानों के फसलों के दाम बढ़ते हैं, गवर्नमेंट बीच में आके इन कानूनों का उपयोग करके किसानों को लोन देती है, उनके फसलों के दाम गिरा देती है, कर्जे में ढकेल देती है। सर, एक आखिरी प्रश्न, क्या एमएसपी पर कानून आपको लगता है ये फिजिबल है, ये संभव है कि सारे किसानों को एमएसपी पर खरीद हो और सबको एमएसपी पर कानून बनाकर पैसा दिया जाए? क्या ये देश के लिए संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर एमएसपी ये कानूनी की जा सकती है तो 23 फसलों को क्यों? मैं टमाटर उगा रहा हूँ, मिर्च उगा रहा हूँ, आलू पैदा कर रहा हूँ, मेरे फसल को भी एमएसपी चाहिए, ऐसी डिमांड आगे आएगी।
और ये अगर ट्रेडर को आप कानून बना के कहेंगे कि इसके नीचे खरीद के तो तुझे जेल में डाल देंगे, तो वो खरीदी नहीं करेगा, तो किसान जाएगा किसके पास बेचने के लिए? क्या गवर्नमेंट सब फसलें खरीद कर सकती है क्या? आज देश को सिर्फ 41 लाख टन गेहूं की या बफर स्टॉक की जरूरत है, गेहूं और चावल की, लेकिन हमको इस साल देश को 110 लाख टन की खरीद करनी पड़ी। उसके रखने के लिए हमारे पास गोडाउन्स नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ये ना तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना तो खा सकते हैं, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होता है। देश में सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार होता होगा तो एफसीआई में होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में होता है। ये माल खराब करके सस्ते दाम में बियर फैक्ट्रीज को इसको लेकर इंडस्ट्री को बेचा जाता है। बहुत बड़े पैमाने पे इसमें भ्रष्टाचार है, और ये सब टैक्स पेयर के जेब से जा रहा है। जो जरूरत नहीं वो हम खरीद करके रख रहे हैं। कल प्याज वाले किसान कहेंगे हमारे प्याज को भी एमएसपी चाहिए, और वो अगर व्यापारी नहीं खरीदता है तो सरकार को खरीद करनी पड़ेगी। तो सरकार खरीद करके क्या करेंगी? प्याज तो पेरिशेबल है, आप तो उसको महीना भर भी नहीं रख सकते। और तो इतना स्टोरेज भी नहीं है। गेहूं और धान तो बर्बाद हो जा रहा है, इतना प्याज और बाकी चीजें कहां रखेंगे? हाँ, और सरकार खरीद करने की पोजीशन में भी नहीं है। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक किसान ने अपने उपज पे पेट्रोल डाल के जला दिया प्रोक्योरमेंट सेंटर पे, 8 दिन बैठा था, कोई खरीद करने के लिए नहीं आया। ऐसे हर गांव में होगा, हर तालुका, हर जिले में होगा, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी जी। तो किसानों ने भी सोचना चाहिए और सरकार ने भी सोचना चाहिए कि इस मसले को कैसा हल करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा तो इसका इलाज तो ये है कि किसानों को आजादी दे दो, जो उगाना है उगाए, जहाँ बेचना है बेचने दो। और गेहूं और वही आजादी तो दी जा रही थी सर, लेकिन वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो हो जाता किसान जो है वो बम बम हो जाता, तो फिर उनकी जो सियासी फसल है वो नष्ट हो जाती, इसलिए ये हो नहीं पाया। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल के सदस्य जिसको बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि किसान क्या चाह रहे हैं जरा देखिए, उस पैनल के सदस्य आकर बड़ी बात बता रहे हैं कि इन्होंने उस बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट थी उसमें कहा था कि किसान चाहते हैं कि कृषि कानून रहे। आज जो कृषि कानून वापस होने की घोषणा की, उसे देश के ज्यादातर किसान चाहते हैं कि वो रहे, कुछ बदलाव हो जाएं, लेकिन वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहे। महीनों से पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने देश को बताया ही नहीं कि उस रिपोर्ट में क्या है, और वो कानून जो किसान की जिंदगी बदल सकते थे वो चले गए उसी ठंडे बस्ते में जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है।